स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा के ग्राफ देख लिए हैं। आज हम देखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा के ग्राफ। तो हेडिंग डाल लेते हैं सेक थीटा एंड कोसेक थीटा ग्राफ्स। थोड़े से इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। देखो सेक थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा होता है, ठीक है। अब cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर 1 में किसी भी नंबर का डिवाइड करता हूं विच इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसको 1 से डिवाइड करता हूं तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा 1 से बड़ा है। अब देखो ये अगर ऐसा है तो इसको इन्वर्स कर दो सेक थीटा। इन्वर्स करने पे इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसमें सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये जो ग्रेटर देन है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो सेक थीटा या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, ठीक है। इस तरीके का इनइक्वालिटी आ जाएगी। दोस्तों ये क्लियर है क्या? ये कैसे आएगी इनइक्वालिटी? देखो ये हमें क्लियर है कि cos थीटा -1 से 1 में लाई करता है, ये हमने ग्राफ में देख लिया है। अब जब भी इसका इन्वर्स करते हैं किसी फंक्शन का, जब इक्वालिटी दी हुई है और उसका इन्वर्स करेंगे तो जो इक्वालिटी जो ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये अभी लेस देन वाला है, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन वाला है, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा -1 से 1 में लाई करेगा, ये क्लियर है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले सेक थीटा जो है 1/cos थीटा है, इसलिए cos थीटा का ग्राफ बना लेते हैं एक बार फटाफट से। cos 0 पे होता है 1, cos π/2 पे होता है 0, पाई पे होता है -1 और cos ऑफ माइनस थीटा इस cos थीटा ही होता है। तो जो पॉजिटिव साइड में है वही नेगेटिव साइड में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -π/2 और ये -π। दोस्तों ये क्लियर है क्या? अब इसी ग्राफ से हम बना लेते हैं सेक थीटा का ग्राफ। देखो सेक 0 कितना होता है 1/cos 0। तो जब cos 0 1 है तो सेक की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है 0 से π/2 में cos थीटा 1 से लेके 0 तक जा रहा है। इसका मतलब 1/cos थीटा तो 1 से ऊपर जाएगा। cos थीटा अगर 1 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सेक थीटा 1 से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, क्लियर है। 1 से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा और π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। π/2 पे सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। ऐसे ही नेगेटिव साइड में बिल्कुल देखो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। तो इसलिए जो नेगेटिव साइड में ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड में जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो कोसेक सेक थीटा भी क्या होता है 1/cos थीटा ही तो है। तो इसका मतलब जो सेक थीटा पॉजिटिव साइड में है वो नेगेटिव साइड में भी आ जाएगा। सेम टू सेम ग्राफ आ जाएगा क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। एक चीज और देख सकते हैं कि ये क्या है -π/2। -π/2 पे cos थीटा इज पॉजिटिव 0 प्लस। -π/2 से जस्ट पहले अगर मैं देखता हूं, -π/2 से अगर जस्ट पहले बात करें तो cos थीटा 0 प्लस है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 1/0 क्या है, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इसलिए इस तरीके का ग्राफ आ गया। अब आगे अगर इसको थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहिए ग्राफ को, तो π/2 ये पाई और ये 3π/2, ठीक है। अब π/2 प्लस में cos थीटा नेगेटिव है, π/2 प्लस में cos थीटा इज 0 माइनस 0 से थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब ये यहां पे इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। ये यहां पे इंफिनिटी को टेंड करेगा ग्राफ, और पाई पे वैल्यू -1 आएगी और 3π/2 पे ये आएगी। पाई पे वैल्यू कितनी है -1, ये 3π/2 पे कितना जाएगा -इंफिनिटी। दोस्तों ये क्लियर है क्या?
बिल्कुल क्लियर है क्या? इसका मतलब सेक थीटा का ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, अब इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के हिसाब से। -π/2 से π/2 में मिनिमम वैल्यू इज 1 और ग्राफ जो है वो ऐसा जा रहा है। फिर जब π/2 से ये पाई बना लिया और ये 3π/2 बना लिया मैंने, तो ये यहां पे -1 की लाइन ड्रॉ कर दो। ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। फिर से दोस्तों 3π/2 के बाद क्या होगा, ग्राफ रिपीट करेगा अपने आप को, फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, ये 3π/2 है तो ये क्या आ जाएगा 2π, और ये क्या आ जाएगा 2π + π/2 मतलब 5π/2। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? इसका मतलब ग्राफ ऐसे इस तरीके से ग्राफ बन रहा है सेक थीटा का। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है क्या? अब इसके अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या होगा, पीरियड एक वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। तो यहां से अगर देखें -π/2 से 3π/2 तक है, ये वैल्यू कितनी होगी, गैप कितना होगा 2π। इसके बाद फिर से फंक्शन रिपीट करेगा, 2π इंटरवल के बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है। 2π तक ग्राफ ऐसा है, फिर 2π के बाद ग्राफ ऐसा बन रहा है, फिर 2π के बाद ग्राफ ऐसा बन रहा है। इसका मतलब the interval of the period of sec theta is 2π। यहां तक क्लियर है क्या? एक चीज और, sec थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है sec थीटा इज या तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमने देखा sec थीटा का ग्राफ। अब देखो दोस्तों, cos थीटा sin थीटा एक दूसरे के भाई बंधु हैं, और sec थीटा sin थीटा और cos थीटा एक दूसरे के दोस्त हैं, और sec थीटा और cosec थीटा भी अपने आप में फ्रेंड्स हैं। कैसे? देखो, sin थीटा और cos थीटा के ग्राफ लगभग एक जैसे हैं, sec थीटा और cosec थीटा के ग्राफ एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि cos थीटा -1 से 1 में है तो sin थीटा भी -1 से 1 में है, इसलिए जो cos थीटा का ये वाला ग्राफ बना है वो का वो cosec थीटा का बनेगा sin थीटा के इनवर्स में। बस थोड़ा सा ट्रिक होगा कि जो जीरो है वो यहाँ पे, अब देखो एक बार इसको साफ कर देते हैं, और sin थीटा का और cosec थीटा का ग्राफ वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने cos थीटा और sec थीटा का ग्राफ बनाया है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो, cosec थीटा इज 1/sin थीटा, ठीक है, और sin थीटा -1 से 1 में लाई कर रहा है। इसका मतलब cosec थीटा जब इक्वलिटी चेंज होगी तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा cosec थीटा। अब sin थीटा के अगर ग्राफ की बात करता हूं तो 0 पे वैल्यू 0 है, और पाई पे वैल्यू 0 है, π/2 पे वैल्यू 1 है, और ये इस तरीके से जाएगी, ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ये 3π/2 है, ये 2π है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए ये ओरिजिन के रेफरेंस में रिफ्लेक्शन है ग्राफ, और ये यहाँ पे -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, और ये 2π है। दोस्तों यहाँ तक साइन थीटा का ग्राफ तो क्लियर होगा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। अब फटाफट हम कोसेक थीटा का ग्राफ बना लेते हैं। ये 0 है, जब साइन 0 है तो ये 0 प्लस है, तो इसका मतलब कोसेक थीटा इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, जब ये π/2 में 1 है तो π/2 पे कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि π/2 से पाई में ये, अब देखो ये पाई पे वैल्यू कितनी है साइन थीटा की 0 प्लस, इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा, कोसेक थीटा इंफिनिटी हो जाएगा। ये कितना है π/2। इसी तरीके से अगर नेगेटिव साइड में बात करूं तो 0 माइनस पे वैल्यू कितनी है, 0 माइनस, इसका मतलब नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगी ये वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगी, और -π/2 पे क्या बनेगा, -1। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे ऐसा ग्राफ आएगा क्या दोस्तों। ठीक है, इसके बाद पाई के बाद फिर से ग्राफ
नेगेटिव साइड में जाएगा, फिर से अपोजिट ऊपर साइड में आएगा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। और इसकी रेंज क्या होगी, -1 से लेके -इंफिनिटी तक जा रहा है और 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो कोसेक थीटा की रेंज क्या होगी, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और सेक थीटा की भी यही होगी ना, ठीक है। इंफिनिटी जो है वहां पे हमेशा ओपन आएगा और जो 1 है वहां पे क्लोज आएगा, जो भी 1 है या -1 है वहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और जो इंफिनिटी है क्योंकि अनअचीवेबल है इसलिए हमेशा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के ग्राफ देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए विकास मैथ्स। आगे के वीडियोस में हम साइन और कॉस के और टेन के बड़े एंगल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको छोटे एंगल्स में हम तोड़ सकते हैं, कैसे साइन 3 थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कॉस 4 थीटा का दिया हुआ है और हमें उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं, कैसे अगर हमें कॉस थीटा दिया हुआ है तो कॉस 4 थीटा कैसे हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे आगे के सेशंस में। तो ये आई थिंक ग्राफ वाला सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो ग्राफ इज रियली वेरी हेल्पफुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।